जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ साइंस के जो अपना कोर्स चला रहे हैं उसमें मैथ और साइंस के कई सारे चैप्टर कर लिए हैं और मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है टारगेट सीटेट 2000 जुलाई 2024 के नाम से। आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग पहले बेसिक देखेंगे और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उनको ट्रिक से कैसे करना है, कम टाइम में कैसे करना है, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाइए आज के। अभी पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ कि पहले क्या क्या मैंने ले रखा है टॉपिक। ये हमारा बेसिक हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, रेशियो पे बात करते हैं। रेशियो या फिर अनुपात क्या होता है, किसे बोला जाता है। ठीक है, देखिए अनुपात का मतलब होता है एक तरह से तुलना करना। अनुपात का क्या मीनिंग होता है? तुलना करना। किन्हीं दो वस्तुओं, दो या से ज्यादा चीजों में क्या करते हैं? तुलना करना। किस चीज की तुलना करना? पैसे की तुलना करना, एज की तुलना करना, नंबर्स की तुलना करना। ये सारी चीजें किस में आती हैं? यही होता है हमारा रेशियो। या फिर बांटना, ठीक है ना, कि इसको 2 भाग दे दो, इसको 3 भाग दे दो। इस तरह की चीजें किस में आती हैं? अनुपात में। कुल मिलाकर के अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये कहना होता है रेशियो का कि बड़ी संख्या को, सॉरी ये 2 बार लिख दिया गया है, बड़ी संख्या को क्या करना होता है? छोटे डेटा में कन्वर्ट करने को ही क्या बोला जाता है? तुलना करना या अनुपात करना या रेशियो कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लो मेरे 2 फ्रेंड है जिनका नाम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, जब मैंने इनको, एक को मैंने दिया 100 रुपीज, ठीक है, एक को 100 रुपीज दिया, बी को दिया मैंने 200 रुपीज। ये तो मैंने एक्चुअल डेटा दिया है, ए को 100 रुपया दिया, बी को 200 रुपया दिया। अगर इनका अनुपात पूछा जाए तो अनुपात क्या होता है? इन्हीं डेटा को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। तो अनुपात अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए जो कटने वाली चीजें होती हैं उनको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, जैसे देखो ए अनुपात बी अगर हमें यहाँ पे निकालना पड़ जाए, ए अनुपात बी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 100 अनुपात 200। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी ऊपर नीचे भी लिखते हैं, 100/200। ये बातें दोनों सेम है, इसी को रेशियो बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। अब जो कटने वाली चीजें उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 1 और 2। 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कटेंगे नहीं। तो अनुपात ए और बी का कितना आ गया? 1:2। कितना आ गया अनुपात? 1:2 का अनुपात आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ है? किसी भी अमाउंट का एक भाग अगर ए को दिया गया है तो उसका 2 गुना या 2 भाग किसको दिया गया है? बी को दिया गया है। तो यही होता है हमारा अनुपात। इसमें हम लोग बेसिक तरीके से तुलना करते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको देगा कि ए अनुपात बी दे देगा, कुछ कुछ भी दे सकता है। उसके बाद आपको बी अनुपात सी दे देगा, इसमें आगे कुछ डेटा दे देगा, इसमें आगे कुछ डेटा दे देगा, 2:3, 4:5, इस तरह से दे देगा। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि सी अनुपात ए बताइए क्या होता है। ठीक है, या कई बार पूछ लेगा आपसे कि ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी बता दीजिए क्या होगा। तो इस तरह से तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है ना। तो बेसिक चीजें हमने कर लिया है। आज ये इसी चीजों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे करना है। पहले बेसिक देखेंगे उसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रिक से या आसान तरीके से कैसे कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चंस देखते हैं एक आदि। जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, बी और सी का अनुपात है दे रखा है वो 5:6। और आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आपके सामने ये ऑप्शंस है, इसको देख लेते हैं। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमें सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है? बी अनुपात सी दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5:6 दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो दोनों में कॉमन बन रहा है वो कौन सा चीज बन रहा है? ये हमारा बन रहा है बी। बी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे मान लो
दो बंदे हैं ए और बी, उनका अनुपात 2 और 3 का है। बी जो है तीसरे वाले के साथ बात कर रहा है तो उसका अनुपात बता रहा है कि 5 और 6 के अनुपात में है। अब लेकिन दोनों को देखा जाए तो बी जो है कॉमन है, एक जगह बी कह रहा है कि मैं 3 हूं, एक जगह कह रहा है कि 5 हूं, तो यहां से तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसका बेसिक सा ये मतलब है, अगर ये दोनों जगह कॉमन है तो इसकी दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात मैंने करती है, ठीक है। तो अब अगर मैं b के अनुपात को सेम करना चाहता हूं, यहाँ पे b है हमारा 5, यहाँ पे सॉरी 3 और यहाँ पे है 5, और अगर मैं इनको सेम करना चाहता हूं, बराबर कर दूं, तो हमारा डिसीजन सेम हो जाएगा a और b c का, ठीक है ना। तो इसको बराबर कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 15, तो हम अगर दोनों को 15-15 बना दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको 15 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है, इस पूरे को। और अच्छा आप ये देखिएगा, अनुपात में कभी भी किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा, ठीक है। और इसको 15 बनाने के लिए हमें पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली चीज हमारी बन के कितना आ जाएगी, 3 से 2 को किया, सॉरी 5 दूनी ये 10 हो गया, और अनुपात 5 तिहाई 15 हो गया। ये हमारा आ गया ए और बी का अनुपात। यहां से अब यहां से देखते हैं बी और सी का अनुपात कितना आता है, हमारा बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3-5-15 यहां से आ गया, ठीक है ना। अनुपात, चलो बी के नीचे बी वाले को ही लिख लेते हैं, अभी इसको शॉर्ट में भी करना बताऊंगा, अभी पहले इस बेसिक देख लीजिए क्या है। बी और सी है ना, बी अनुपात सी, 3-5-15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात कितना बच जाएगा, 3-6-18, ये हो गया। अब देखिए बी और ये अनुपात सेम हो गया, ए अनुपात बी 10-15, बी अनुपात सी 15-18, मतलब बी जो है अब दोनों जगह सेम है, बीच में आना तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, हो गया। अब इसका मतलब ए की तुलना में करें तो ए कितना आया, 10 आया, अनुपात बी को देखे तो कितना आया, 15 आया, वहीं अगर सी को देखे तो 18 आया। तो ये देखिए कहाँ ऑप्शन दिया है, 10-15-18, ये हमारा डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक तो ये तरीके से किया जाता है, दूसरा तरीका क्या होता है एबीसी का अनुपात निकालने का, उस पे मैं बात कर लेता हूं। देखिए क्या होता है कि ऐसे लिख लो, पहले तो ए, पहले दो अनुपात के लिखो, ए अनुपात बी लिखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको अनुपात चाहिए सी का ना, सी लिख दिया, ये हमें आंसर चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, सारे नंबर्स को लिखो, ए के नीचे ए अनुपात बी जो दे रखा है यहां रखिए, कितना आ जाएगा, 2:3 दे रखा है। फिर बी अनुपात सी दे रखा है 5-6 का, तो बी के नीचे यहां पे रखिए 5 और यहां पे अनुपात करके रखिए 6। अब यहां जो आएगा मल्टीप्लाई करके ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे कैसे किया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, इसके राइट में, इसके राइट में जो नंबर नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो जहां तक डिजिट बढ़ेगा सी डी कुछ भी होता, तो ये 3 को जोड़ते जाओ, यहाँ पे 3 रख दिया। इसके बगल में जितना भी खाली जगह होगा, जितने भी हमें निकालने हैं, जो राइट में है उसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो ए के नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, अनुपात, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 तिहाई 15, ठीक है। और यहां कितना आ जाएगा, 6-3-18, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 10, 15 और 18, ठीक है ना। तो देखिए डी ऑप्शन में है। आप तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे ऑप्शन से कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जरा देखिए, दुनिया में जो अब जो ऑप्शन है बी और सी जो है अपने 5 और 6 के ही तो अनुपात में रहेंगे, और ए और बी 2 और 3 के ही अनुपात में रहेंगे। जितना वो अलग अलग हैं, जब वो तीनों को एक साथ ले लेंगे तब भी तो उनका अनुपात उतना ही रहना चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने ए को 100 रुपया दिया, बी को दे दिया 200 रुपया और सी को दे दिया 300 रुपया, तो अब ए और बी में अनुपात 1 और 2 का आ रहा था, बी और सी में 2 और 3 का आ रहा था। लेकिन जब तीनों को कंपेयर करेंगे तब भी तो ए और बी का 1 और 2 ही बनना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने अलग से उसको पैसे दे दिए, तो वो तो उतना ही रहेगा अनुपात। तो कुल मिलाकर के अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन में ए और बी का अनुपात मिनिमम कितना है, 2-3 बन रहा है, और कौन कौन से में बी और सी का 5-6 बन रहा है। तो पहले हम बी सी का चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी का अनुपात हर जगह 2-3 दिखेगा। देखिए जैसे ये 4 है और 6 है, इसको 2 से कट करिए,
2:2/3, 2-3 यहाँ पे आ रहा है, सही है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें करेंगे ये भी 2-3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2-3 का आएगा, यहाँ से भी नहीं डिसाइड हो पाएगा। यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे करोगे 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये अनुपात तो हर ऑप्शन में सेम है। कई बार क्या होगा, आप जैसे ही हिट करेंगे एक ही ऑप्शन में मिलेगा। अब इसमें कैसे ऑप्शन से करेंगे, बी और सी का अनुपात देखिए, यहाँ 6 और 5 का अनुपात है, हमें कितना चाहिए, 5 और 6 का होना चाहिए था। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। 9 और 6, 5 और 6 का अनुपात, देखिए क्या होता है, बी के पोजीशन पे जो नंबर होगा ना वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 5 अनुपात में है, और सी के जो सी पे होगा वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 9 क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें आ जाइए 9, 6 5 से नहीं डिवाइड हो रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 15 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 6 से क्या 18 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा ये ऑप्शन के थ्रू डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे एक अनुपात वाला बात करेंगे क्वेश्चन की। जैसे ये देखिए, सीटेट आई थिंक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 12-13 दे रखा है, ठीक है ना। इसको मैं ट्रिक से भी कराऊंगा, इसको डिटेल में भी सॉल्व कराऊंगा। कह रहा है यदि लड़कों की संख्या है 372 है, तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब टोटल पूछ रखा है। देखिए अगर ये बॉयज हैं, अनुपात गर्ल से कितना दे रखा है, किस लड़का और लड़की, ठीक है, ये दे रखा है 12:13, ठीक है। और जिसमें यदि लड़कों की संख्या 372 है, जो बॉयज है वो कितना दे रखा है, 372 दे रखा है आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, बॉयज कितना भाग है, 12 भाग, 12 अनुपात की वैल्यू कितना दे रखा है, 372। देखिए यहाँ पे करिए, 12 भाग की वैल्यू कितनी है, 372 है, ठीक है। और हमसे कितना पूछ रहा है, बॉय प्लस गर्ल दोनों का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ दोनों का भाग कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां से अच्छा बताओ, 12 भाग की वैल्यू 372 है, तो एक भाग की वैल्यू कितना आएगा, तो 12 अपने आप में 1 गुणा 12 होता है। इसको 1 गुणा 12 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखिए तो ये 372 हुआ, तो एक भाग अगर निकालेंगे तो 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 372 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये हो जाएगा एक भाग की वैल्यू। अब आ जाओ, इसको सॉल्व करो, अभी मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, 12 से काटिए, 12 तिहाई 36, एक बचा, फिर ये 12, 12 एक कम 12, तो ये एक भाग की वैल्यू हमारे पास 31 आ गई। हमसे पूछा किसका, बॉय प्लस गर्ल, तो बॉय प्लस गर्ल मिलाकर कितना हो जाएगा, बी प्लस जी अपने पास आ जाएगा, 12 प्लस 13 25 आ जाएगा। हमसे 25 वाले भाग की वैल्यू पूछा है, एक भाग हमें पता चल गया 31 है, तो 25 भाग कितना हो जाएगा, इसमें एक में 25 से मल्टीप्लाई करो, तो हमें बैलेंस करने के लिए इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 25 एक कम 25, तो 25 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 एक कम 25 का 5, 25 तिया 75 और 5 77, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 775 आंसर आ जाएगा आपका। टोटल बॉय और गर्ल इसमें कितने हैं, 775 है, तो ये आपका कितना हो गया, ए ऑप्शन में दे रखा है आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसको ऑप्शन के मेथड से कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो टोटल दे रखा है बॉय और गर्ल को ऐड करके कितना बन रहा है, 25 भाग की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। सिंपल मेथड में अगर हम चले तो ऑप्शन पे देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 से डिवाइड हो जाएगा, वही आंसर होगा सारे ऑप्शन को। अच्छा 25 की डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हैं, 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड होती है। तो चलो जरा बताओ, क्या 03 25 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 03 नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 85 क्या 25 की टेबल में आता है, 25 दूना 50 तिया 75 और 100 आ जाता है, ये भी नहीं आंसर होगा। 75 अपना 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से कटने वाली है, तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर ए ऑप्शन से टिक कर सकते थे, केवल इतने को जोड़ करके। उसने आपसे टोटल पूछा था ना, अगर यहीं पे आपसे पूछता बॉय प्लस गर्ल दिया था ना, आपसे केवल पूछता कि गर्ल जो है 13 अनुपात है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग क्या करते, ऑप्शन पे जाते, जो ऑप्शन 13 से डिवाइड होता
वही आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। रुक जाइए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पूछ। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, कह रहा है ए और बी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है, बी और सी का अनुपात 1/4 अनुपात 1/7 है। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे ए बी सी तीनों का अनुपात पूछ रखा है। अच्छा एक चीज का आप लोग ध्यान देना कि अगर इस तरह से कोई डेटा है x/y और अनुपात दे रखा है z/t, इस तरह से कुछ दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दो, ऊपर नीचे x और y में भी कुछ कॉमन है तो कट जाता है, z और t में भी कुछ कॉमन है तो कट जाता है। और एक चीज शायद आप लोगों को ना पता हो, x और z में भी अगर कुछ कॉमन है तो ये भी काट दिए जाते हैं, y और t में भी कुछ कॉमन है तो ये भी आपस में कट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज थी, इसको आपके नॉलेज में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें तो हम लोग ए और बी का कुछ अलग तरीके से रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से बताइए ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा। ए अनुपात बी अगर हम निकालना चाहें तो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को यहां, 3 कम 3 और 2, तो 3/2 आ जाएगा आपके पास। ये हो गया। अगर यहीं पे हम बी और सी निकालना चाहें तो बताइए कितना आ जाएगा, बी अनुपात सी कितना आ जाएगा। 4 को इसके साथ 7 को यहां, 4 को यहां, तो 7 एकम 7 अनुपात 4 एकम 4, 7 और 4 आ गया। एक तो बेसिक तरीका है, ए बी सी पूछा हुआ है, आप लोग ऐसे सीधा रखिए, ए रखिए अनुपात बी रखिए अनुपात सी रखिए, आराम आराम से समझिए। एक क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आप इस टाइप के कर पाओगे। ए के नीचे वाली चीजें रखो, 3 और 2, 3/2 हो गया। और उसके बाद क्या है, बी और सी है 7 4, तो बी के नीचे 7 रखो, अनुपात यहाँ पे 4 रखो। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अगर हमें ए बी सी निकालना है तो जो खाली जगह होती है उसके बाएं वाला ही, उसके बगल वाला ही हर जगह भरा जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 को भी 2 ही आप यहाँ पे भी लिख दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, इसके राइट में जो बचा है वो लिख दीजिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, देखिए कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो 21 14 8 का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 21 14 8 ए ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑप्शन के मेथड से कैसे करेंगे उसको मैं एक बार आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात कितना आया, 3 और 2 से। ठीक है ना, इसका मतलब ए की इस ऑप्शन में एक ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ए के पोजीशन पे सारे नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहला रूल तो यही देख लो। तो देखिए पहला ऑप्शन 21 हो रहा है, ठीक है, इस पे विचार करेंगे। 8 3 से नहीं जाता तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। 21 इसको भी अभी पेंडिंग में रखते हैं। 14 3 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन कट गया। आपके 2 ऑप्शन तो कट गए। ये दूसरा मेथड है हमारा, मेथड 2 है, जब हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है ना, अब वहीं पे आ जाओ, देखो 2 की डिविजिबिलिटी मत चेक करो, क्योंकि 2 की करोगे हर जगह सेम आता है। आप जब भी डिविजिबिलिटी चेक किया करो तो 2 को छोड़ करके आगे के। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए हो गया और यहाँ पे बी कितना है हमारा, 7 है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ए और सी बचा हुआ है। इसमें बी वाला जो होगा ये 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 से चेक करोगे तो आपको सारे मिलेंगे, सॉरी 2 से करोगे तो ये 2, बी की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। तो आप ना हमेशा ऐसे नंबर से कट करो जिसका कोई कट ना होने वाला, जैसे प्राइम नंबर है 7 हो गया, 2 ऐसा संख्या होता है ज्यादातर ऑप्शन उससे मैच होते हैं, तो आप 7 को पकड़ लीजिए। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देखिए बी वाली पोजीशन पे आपके पास तो 2 ऑप्शन तो ये तो कट ही गए हैं, इनको तो हटा ही दो। यहाँ 14 को 7 से डिवाइड किया, कट जाता है। ठीक है, 8 को 7 के 7 से क्या 8 कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, हट गया। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को शायद ये ट्रिक वाला जो मेथड है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी माध्यम से चलिए करिए, कि जो रेस अनुपात पहले से दिया होता है ना,
जो ऑप्शन होते हैं उससे जरूर कटेंगे, तभी जाकर के ये पॉसिबिलिटी है कि आंसर आए, ठीक है ना। तो अभी की वीडियो में इतना रखना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक जो है इसका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर जरूरत पड़ी कुछ पीवाईक्यू और कुछ प्रैक्टिस सेट जब मैं लूंगा, वहां पे भी कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है इसको आसान करने के लिए, ठीक है, जिसमें डिजिटल सम हो सकता है, लास्ट डिजिट देख करके आंसर किया जाता है, पॉइंट जीरो मेथड से आंसर किया जाता है। तो मैं कई सारे ऐसे टॉपिक लूंगा जहां से आप लोग केवल देख करके ही आंसर कर सकते हो, और मैं बेसिक भी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। देखिए ऐसे बेसिक ऐसे किया जाता है, और ट्रिक से ऑप्शन से कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कई सारे एग्जामों में काम आएगी। सीटेट में तो आएगा ही आएगा, साथ में अगर आप बिहार टीचिंग का देते हैं, सुपर टेट का देते हैं, यूपी टेट का देते हैं, केवीएस का देते हैं, किसी का भी एग्जाम देते हैं जहां पे भी मैथ पूछी जाएगी, वहां पे भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।